हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो एक शॉर्ट सी वेकेशन के लिए हम जा रहे हैं लखनऊ। दिल्ली लखनऊ शताब्दी बोर्ड करी और हम सीधा पहुंच गए थे अपने होटल। अभी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ में थोड़ा सा टाइम था, तो कुछ देर के लिए हमने होटल को एक्सप्लोर किया और थोड़ी ही देर में हमें मिल गई थी रूम की कीज़। और होटल के तो कहने ही क्या, ये सच में है लखनऊ की शान। रूम का डिटेल टूर आपको लास्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। खैर, जल्दी से रेडी होके हमने निकलना तो था शाम को लखनऊ साइट सीइंग के लिए, लेकिन नीर को उससे पहले जाना था स्विमिंग। बच्चों को स्विमिंग पूल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। खैर, थोड़ी देर स्विमिंग करी और फिर हम चल पड़े थे शाम को लखनऊ साइट सीइंग, और जाते ही हमने कर लिया था वहाँ पे टोंगा। और सबसे पहले हम पहुँच गए थे रूमी गेट। अभी हम आ गए हैं रूमी दरवाज़ा। शाम का टाइम है, तो पीछे आपको ये घोड़ा गाड़ी दिख रही है, तो इस पे हम आए हैं। और इस एरिया में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो भैया ने बोला है कि वो मैं आपको घुमा दूंगा। तो ये है रूमी दरवाज़ा। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है, तो इसीलिए ये सारा आपको ये जाले वगैरह जो लगे हुए हैं ये सब दिख रहा है। और शाम को यहाँ पे लखनऊ में मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रखा है, कोई गर्मी नहीं है। लू तो यहाँ पे चल नहीं रही, जैसे अजमेर में था लू नहीं बिल्कुल चल रही थी, बिल्कुल यहाँ पे वही हाल है। ऐसा कुछ नहीं है, आराम से शाम को घूमा जा सकता है। रूमी दरवाजे से थोड़ा ही आगे चले थे हम कि हमें देखने को मिल गया क्लॉक टावर, और कहा जाता है इंडिया का ये टॉलेस्ट क्लॉक टावर है। तो अभी हम आ गए हैं सतखंडा। अगर आप इसका आर्किटेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा किससे मिलता जुलता है। वंडर्स है एक वर्ल्ड का, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, तो थोड़ा थोड़ा वैसा है। जो हमारे टांगे वाले भैया हैं उन्होंने इसकी स्टोरी बताई है कि जो नवाब थे वो अपनी बेटी या फिर बेटा उसके लिए बनवा रहे थे, लेकिन उसकी बीच में डेथ हो गई, तो उन्होंने इसको मनहूस करार दे दिया और इसको बीच में इसका काम रुकवा दिया। और यहाँ पे मेनली ये चांद देखने के लिए बनाया गया, यहाँ से चांद बहुत ही पास नज़र आता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्लॉक टावर है और उसके बिल्कुल साथ में चांद है। तो ये जो सतखंडा है ये इसी के लिए बनाया गया था, देखने के लिए। और कितना क्लियर दिख रहा है चांद, कैमरा में भी आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ। इसके बिल्कुल सामने, सतखंडा के बिल्कुल सामने शाही तालाब है, ये आप देख सकते हैं। और बिल्कुल इसके एडजेसेंट है घंटाघर, और छोटा सा वहाँ पे आपको दिख रहा होगा चांद। ये रहा हमारा टोंगा, और इसी पे हम घूम रहे हैं आसपास का जो भी एरिया है। होता है। तो शाम की साइट सीइंग हमारी हो गई थी ओवर, और अब टाइम आ गया था कुछ खाने का, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और हम सीधा पहुंच गए थे हसरतगंज। और हसरतगंज पहुंचते हमें ऐसा फील हुआ जैसे कि हम आ गए दिल्ली के कनॉट प्लेस में, सीपी। और ये बिल्कुल पास में है हसरतगंज मेट्रो स्टेशन के, यहाँ पे पहुँचना बहुत ही ईजी है। खैर, हम तो आए थे ऑटो से। यहाँ पे बैटरी रिक्शा, ऑटो, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बैटरी रिक्शा और ऑटो में घूमे। और मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल एडजेसेंट है रॉयल कैफ़े, और यह है चाट का किंग, और यहाँ की फेमस है बास्केट चाट। तो हसरतगंज हम रॉयल कैफ़े की बास्केट चाट ही खाने आए थे। सामने आपको मेन्यू दिख ही रहा है, बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पे। और बास्केट चाट है बहुत ही अमेजिंग सी चीज़। यहाँ पे 4 बास्केट चाट्स बन रही थी, और इसके अंदर बहुत कुछ डलता है। स्टार्ट करा था उन्होंने टिक्की से, और साथ ही में भल्ला, पापड़ी, छोले, दही और ना जाने क्या क्या। और लास्ट में इसके ऊपर डली थी हरी चटनी, लाल चटनी, और बहुत ही बढ़िया सी दही ठंडी ठंडी। और यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर्स बास्केट चाट के आ रखे थे। और अगर आप लखनऊ से हैं या फिर लखनऊ में आपने रॉयल कैफ़े की बास्केट चाट ट्राई की हुई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी भी क्या ये फेवरेट है। और बहुत ही अमेजिंग सी टेम्पटिंग बास्केट चाट हो गई थी रेडी, और बस अब हमसे रुका नहीं जा रहा था इसको खाने के लिए। लेकिन लास्ट मोमेंट गार्निशिंग होनी अभी बाकी थी, काफ़ी सारी चीज़ें डल रही थी। तो फाइनली नीर के सामने आ गई थी बास्केट चाट, और उसकी खुशी शक्ल भी दिख रही थी। कमाल की लग रही है तो बास्केट चाट, कमाल की सही में। ये क्या चीज़ है? चटनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लखनऊ कभी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। इसके अंदर सब कुछ है, टिक्की, छोले, भल्ले, पापड़ी, थोड़ा सा फ्रूट, और ये है हींग की चटनी। हम तो फ़ैन हो गए रॉयल चाट के और ये बास्केट के, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमने इसका डाइसेक्शन कर दिया सारा। ये है टिक्की, ये छोले, ये भल्ले, नीचे पापड़ी, आलू की बास्केट है ये। बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया।
और ड्रिंक्स में भी यहाँ पे बहुत आइटम्स थी, पंजाबी लस्सी, मैंगो शेक, रबड़ी फलूदा, खजूर मिल्क, केसर मिल्क। एक और डिश हमने यहाँ पे ट्राई करी थी नींबू मटर, जिसमें थी मटर की टिक्की और आलू के लच्छे, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया सी बास्केट चाट खा के हम सीधा चल पड़े अमीनाबाद प्रकाश कुल्फ़ी पे। तो अभी हम आ गए हैं प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी पे। प्रकाश कुल्फ़ी ऑलमोस्ट फुल हो रखा था, बैठने की जगह नहीं थी, तो हमें बोल दिया गया था टॉप फ्लोर पे जाने के लिए। बेसिकली वो रूफ़ ही थी और वहाँ पे चल रही थी बहुत ही बढ़िया हवा। तो कुल्फ़ी फ़लूदा की प्लेट हो रही थी रेडी। और अगर आपका भी ये फेवरेट पॉइंट है और आपने भी विज़िट किया है यहाँ पे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं थी, नॉर्मल कुल्फ़ी थी और साथ ही में एक मैंगो कुल्फ़ी और बिल्कुल सिंपल सी चीज़, और क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन्ड थी। तो बढ़िया सी कुल्फ़ी हमने करी एंजॉय। और अब टाइम आ गया था बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ का, क्योंकि मुझे करनी थी शॉपिंग चिकनकारी की। और रोड क्रॉस करके हम सीधा पहुंच गए अमीनाबाद मार्केट, जहां के फेमस हैं चिकनकारी के कपड़े। और यहाँ पे चॉइस करना हो गया था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि एक से बढ़कर एक चीज़ थी, कलर सब कुछ बहुत बढ़िया। खैर मैंने लेना था एक शॉर्ट कुर्ता और एक लॉन्ग कुर्ता, तो बस वही लिया और फाइनली यहाँ से हमने किया चेकआउट। तो फाइनली हम पहुंच गए थे अपने होटल, और रात को तो ये वैसे ही और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर और हमने होटल को किया एक्सप्लोर, और आज का दिन हमारा ऐसे ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और लखनऊ व्लॉग सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।